भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। अरे उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। अब वो तो इनके ही दोस्त कर सकते हैं, और तो नासिक में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के सिर पे रखवा ले। यूं हाथ पकड़ा और सिर पे रखवा लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे। अरे मैंने कहा बड़ी दादागिरी है। उसके बाद कह रहे चौमासा कर लो, यहां पर विचार करना है। एक बात याद रखना, आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर पर हाथ रखा जाए। आशीर्वाद तो एक ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, अद्भुत घटना है। ध्यान रखना, तुम किसी संत के पास गए ना, और यदि उसने हाथ नहीं उठाया, आंखें उठा ली, तो समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हाथ उठाने को आशीर्वाद कहते हैं क्या? उस संत ने देखकर मुस्कुरा दिया, मिल गया आशीर्वाद। उस संत ने तुम्हें देखकर तुम्हारा नाम पूछ लिया, मिल गया आशीर्वाद। और उस संत ने यदि कोई काम बता दिया, समझना मिल गया आशीर्वाद। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में कोई और नहीं हुआ। आशीर्वाद तो अद्भुत घटना है। देने वाले ने कब दे दिया ये उसे भी नहीं पता, और लेने वाले को कब मिल गया ये उसे भी नहीं पता। ध्यान रखना, विचार करना है। आशीर्वाद जीवन को सार्थक बनाना है, जुबान मीठी रखने का प्रयास। किसी से एक बार बोल के तो देखना प्यार से, किसी से एक बार घुल मिल करके तो देखना। प्यार से यदि बोल दोगे और मुस्कुरा दोगे ना, तो भंडारी जी भी कहते हमको पहली नजर में प्यार हो गया। ध्यान रखना। और ज्यादा रहेंगे तो इजहार भी हो जाएगा, और इजहार हो गया तो भंडारी जी संभल के रहना, दीक्षा का त्योहार भी हो जाएगा। ध्यान रखना, विचार करना। बहुत प्यार आपसे निवेदन है। नासिक में बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आतिथ्य मिल रहा है, बहुत गुरु भक्ति मिल रही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके प्यार, आपके लाड़ से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा प्रसन्न तब होऊंगा कि जितनी इज्जत आप मेरी करते हैं, उतनी घर में माँ बाप की कर लिया करो। रोज संत का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। जितना समर्पण मुझे दिखा रहे हो, उतना समर्पण पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे दे रहे हो, अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। और घर के बुजुर्गों को ही नहीं, समाज के बड़े बूढ़ों को भी सम्मान देना सीख लीजिए। संत का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दुआएं अपनी, अरे पेड़ के पास जाकर कोई कहता है कि ये पेड़ मुझे छाया दे दे। अरे पेड़ के पास जाओ, छाया अपने आप मिल जाती है। और समर्पित प्रेम भावनाओं से जाओ, दुआएं अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रात को जब लौटते हो तो घर के बही खाते मिलाते हो, कितना मुनाफा, कितना घाटा, कितना उधार, किसका लेना, किसका देना, बही खाते मिलाते हो। एक बात पुलक सागर के कहने से मान लेना, रात जब सोने लगो तो जिंदगी का बही खाता भी मिला लिया करो कि आज पूरे दिन में हमने कितनों की बद्दुआएं ली हैं और कितनों के आशीर्वाद हमने प्राप्त किए हैं। एक बार विचार किया करो सोने से पहले। ये किसी सामायिक से कम नहीं हुआ करता है, यही प्रतिक्रमण हुआ करता है, यही धर्म ध्यान हुआ करता है, यही प्रभु का भजन हुआ करता है। रात जिंदगी के बही खाते मिलाओ। महिलाएं, घर में 4 लोग हैं, सोचना 4 में कितनों ने दिल से दुआएं दी हैं मुझे और कितनों ने बद्दुआएं दी हैं मुझे। एक बात याद रखो, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है। अपने बच्चों को सिखाओ कि समाज में पैसा नहीं, इज्जत कमाना भी सीखो, सम्मान कमाना भी सीखो। यही जीवन की बहुत बड़ी इज्जत कमाओ। लोग तुम्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं या मुंह फेर लिया करते हैं। यदि मुंह फेरा है तो ध्यान रखना, गलती सामने वाले की नहीं होती है। सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। सच मान लीजिए चेहरे पर आईना साफ करते हो, मन साफ नहीं किया करते हो। दिल को साफ करने का प्रयास करिए। मान्यवर, आज से ही शुरुआत कर दो। आज यहां से घर जाओ, प्रयास करो, अभ्यास करो।
पहले जी बोलने में थोड़ी शर्म आएगी, क्योंकि आदत तो वही पड़ी है, ए अम्मा, ए माई, ए आई, ए गई। ध्यान रखना, जी लगाने का प्रयास करो। एक दो दिन अटपटा लगेगा, शर्म भी आएगी, बड़ी औपचारिकता दिखा रही है। और ये मत बोलना अम्मा जी बहुत तमीज से बोले तो कहना हमें मालूम है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे उलाहने मत देना। ध्यान रखना, प्यार से बोलना प्रारंभ करो। छोटों से भी जी लगा करके बात करिए, आप कह करके बात करिए, तू तड़ाक कह करके बात मत करो। ध्यान रखिए, इज्जत से बात करो। आज से प्रयास तो करो, ज्यादा नहीं, 8 दिन का नियम तो ले लो कि 8 दिन हम लोगों से बुरे वचन नहीं बोलेंगे, 8 दिन हम लोगों से अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, सम्मान से बोलेंगे, और अपने हृदय में असीम वात्सल्य रख करके बात करेंगे। मैं कहता हूं आपको पता चल जाएगा कि 8 दिन में जो जिंदगी तुमने जी है ना, उसमें तुमने क्या पाया है, और 50 साल जो जिया है उसमें तुमने क्या खोया है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, क्या खोया क्या पाया। एक बार व्यवहार बदल करके देखना, दिलों को दिलों से जोड़ने का प्रयास करके देखना, जिंदगी आपकी सार्थक और सफल हो जाएगी। अरे किसी को मिठाई खिला के मुंह मीठा मत करो, बिना खिलाए भी लोग मुंह मीठा कर दिया करते हैं। मैं कौन सा तुम्हें मिठाई दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं क्या? नहीं, निगाहें वहां होंगी, मिलेगा, टेंशन मत करो। लेकिन ध्यान रखना, मिठाई खिला के मुंह मीठा नहीं होता, मीठी मीठी बातें बोल करके भी मुंह मीठा हो जाया करता है। मीठा बोलने का प्रयास करो, वाणी में बहुत ताकत हुआ करती है। एक ही निवेदन है, बड़ी सी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि हाथ जोड़कर जीना सीख जाओगे। किसी ने कुछ कह दिया, मिच्छामि दुक्कडम, एक शब्द दिया है भगवान महावीर ने, सॉरी ओरी कहना बंद करो, ये बकवास विदेशी चीजें, सॉरी भी बोलते हो, झगड़ा भी करते हो। ध्यान रखना, मम्मी बोलो तो हृदय में प्यार नहीं होता, माँ बोलो तो हृदय में प्यार हुआ करता है। अरे सॉरी बोलो तो क्षमा नहीं होती है। एक बार किसी से झगड़ा हो जाए, हाथ जोड़कर कहना मिच्छामि दुक्कडम। ध्यान रखना, दिल से निकली आवाज, ये महावीर की भाषा है, ये महावीर का संदेश है। ये सॉरी विदेशों की भाषा है, और मिच्छामि दुक्कडम हम जैनियों की भाषा हुआ करती है। एक बार बोल दो अम्मा जी मिच्छामि, अपने आप अम्मा जी कहेगी, दया आ जाएगी, अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। जहां घर में 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो तेरे की अभी भी कह रही होती है और होगी, अभी भी नहीं सुधरने वाले हम। ध्यान रखना, अरे बोलो खटपट नहीं होगी, 4 लोग रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखिए, आज हमारे बीच विधायक महोदय आए हैं, उन्होंने बड़े मनोयोग से सुना है, और अभी कहा गया उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जन सेवा के, जन कल्याण के। एक बात ध्यान रखना, राजा वो होता है, राजनीति वो होती है जो धर्म नीति का दामन थाम कर चला करती है। और जिस जिस राजनीति ने धर्म नीति को छोड़ा, वो रावण जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं, वो लादेन जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं, वो कंस जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं। और जो जो धर्म का दामन थाम करके चलते हैं, वो राजनीति राजा जनक और भरत चक्रवर्ती जैसी राजनीति होती है, वह पवित्रता को प्राप्त हो जाया करती है। ये सनातन परंपरा है हमारी कि राजनीति ने हमेशा धर्म नीति को अपना मस्तक झुकाया है। ध्यान रखिए, उसी परंपरा को लेकर विधायक महोदय यहाँ पर पधारे। मेरा ज़्यादा उनसे परिचय नहीं है, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, है ना। वो राजनीति, ये धर्म नीति। लेकिन एक बात कहता हूँ, जब जब भारत की राजनीति लड़खड़ाती है ना, तो धर्म नीति उसका सहारा जरूर बना करती है। ध्यान रखिए, भारत धर्म प्राण देश है, भारत अध्यात्म प्राण देश है। ये भारत हमारा धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए अपना जीवन खुशहाल बनाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, सभी समाजों को आशीर्वाद देता हूँ। बाहर तक लोग बैठ गए हैं, हाल बेहाल हो गया है। ध्यान रखिए, कल महावीर जयंती है, भव्य जुलूस होना चाहिए, सन्मति की झनकार पहुंचे 7 समंदर पार। ध्यान रखिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज पूरे देश को, विश्व को महावीर की जरूरत है।
आए हम उन्हें जिएं, केवल जय जयकारे नहीं, उनकी भाषा समिति को अपने जीवन का अंग बनाएं, ये जीवन निहाल हो जाएगा। आप सबने सुना, 5 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए, आपने 15 मिनट ज़्यादा लिए थे, मैंने तो 5 की GST काटी है। समझ आ रहा है क्या? कल सुबह यहाँ से शोभा यात्रा आर के स्थानक से प्रारंभ होगी, संतगण भी उसमें मौजूद होंगे। हमारे भगवान रथ पर सवार होकर चले और हम घरों में बैठे रहें, इतने महावीर के विद्रोही नहीं, हमें महावीर का समर्थक होना चाहिए, महावीर की प्रभावना होना चाहिए। आप सब उसमें शामिल होंगे। जय महावीर। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पुलक